हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ फिर हम मिल रहे हैं। आज जैसा कि मैंने यहाँ पर सामने मेंशन किया है कि हम देखेंगे कि आज हम हाउ का मतलब होता है कैसे। तो आज हम हाउ का इस्तेमाल कैसे करेंगे और हिंदी के कुछ सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है, आपको पता है कि भाई हमको हिंदी से इंग्लिश सीखना है। हमको इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना नहीं है, हमको हिंदी से इंग्लिश सीखना है। सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस ही हमारे विचार व्यक्त करते हैं और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस ही हमारी लैंग्वेज के रूप में आगे कन्वर्ट होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हमारे हिंदी के छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं उसको वापस हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, ये सिर्फ ध्यान में रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें इंग्लिश ध्यान में रखना है, हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश को लर्न करना है, इंग्लिश को बार बार याद करना है, ये सब नहीं करना है, हमको सिर्फ ध्यान में रखना है। मैं आपको टेक्निकलिटी बता रहा हूँ कि कैसे आप हिंदी से ही इंग्लिश सीखें। तो आज हम सीखेंगे हाउ का मतलब होता है कैसे। ये तो सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। जैसे एक सेंटेंस है हिंदी में कि आप कैसे जानते हो। हम हिंदी में बोलते हैं, किसी को भी पूछते हैं कि भैया आप ये चीज़ कैसे जानते हो, आप कैसे जानते हो, तो हिंदी में इसको बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डू यू नो। कैसे के लिए हाउ आ गया, आप जानते हो के लिए आ गया डू यू नो। दूसरा है आप कैसे वह करते हो। वह बोला तो जो कुछ भी होगा, कोई काम होगा, कोई चीज़ हो गई, कोई प्रैक्टिस होगा, तो आप कैसे वह करते हो, तो वह के लिए यहाँ पे आएगा इट। ये देखिए इट आएगा, तो हाउ डू यू डू इट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि आप कैसे, यहाँ पे देखिए आप कैसे आए हो, आप कैसे आए हो। अब इसके लिए आएगा हाउ हैव यू कम। अब यहाँ पे हैव का इस्तेमाल कैसे क्यों हुआ कि हो हमको बोलना, आए हो, तो उसके लिए हमको बोलना पड़ेगा हैव और कम। हैव और कम का हमको कॉम्बिनेशन ही कैसे आए हो बताएगा। तो आप कैसे आए हो, हाउ हैव यू कम। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि अब यहाँ पर देखिए कि आप कैसे आए। हम सामने वाले को पूछते हैं कि भैया आप कैसे आए, तो हम यहाँ पर कहेंगे हाउ डिड यू कम। जब भी डिड का इस्तेमाल हम करेंगे, वहाँ पर जो हमारा वर्ब होता है, जैसे यहाँ पे कम है, तो उसका जो बेसिक फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म होता है, जैसे आना, कम, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कैसे आए, हाउ डिड यू कम। अब दूसरा हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे रोज़ मिलने अगर आता है, या हम किसी को देखते हैं कहीं आते हुए, तो हम पूछते हैं कि भैया आप रोज़ कैसे आते हो, तो आप कैसे बोलेंगे। आप हिंदी में पूछते हैं उसको कि आप कैसे आते हो, तो आप यही पूछेंगे इंग्लिश में हाउ डू यू कम। ऊपर डिड था क्योंकि आए था, पास्ट टेंस था। आते हो एक सिंपल हमको पूछना है, सामने वाले से रोज़ पूछना है, इसलिए हमको यहाँ पर डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वर्ब का वही पहला ही फॉर्म यूज़ करना है, डू के बाद कम, और डीड के बाद भी कम का ही इस्तेमाल करना है हमको। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि आप कैसे आओगे। यानी कोई अगर आपके पास कल आने वाला होगा तो आप उसको पूछोगे कि आप कैसे आओगे, तो उसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे विल का इस्तेमाल करना होगा, हाउ विल यू कम। यहाँ पर भी कम का इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद समझिए कोई आया था, उसको आकर बहुत सारा समय हो चुका है, तो हम उसको कभी फिर मुलाकात हुई तो हम उसको पूछते हैं कि भैया आप कैसे आए थे, आप कैसे आए थे के लिए हमको हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाउ हैड यू कम। यहाँ पे भी कम का हमको बेसिक फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा, चाहे डिड हो, चाहे डू हो, चाहे विल हो, या चाहे हैड हो। कम की जगह अगर आप बोलेंगे स्पीक, गो या सी, सबका बेसिक कोई भी वर्ब हो उसका आपको बेसिक फॉर्म या ओरिजिनल या रूट फॉर्म ही आपको यूज़ करना है। अब और एक सेंटेंस है कि वह कैसे
आती है या आता है। देखिए, यानी हमको पता नहीं है कैसे आता है, रिक्शे से आता है, पैदल आता है, कार से आता है, बस से आता है। तो फिर सेंटेंस हाउ डज शी हो है तो लड़की, लड़के के लिए ही, हाउ डज शी कम या ही कम। यहाँ पे भी हमने कम का इस्तेमाल किया है। तो जब डज आएगा तब भी आपको कम का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात आज आपने सीख ली है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ऊपर का सेंटेंस है पहला कि आप कैसे हो। हम किसी को भी पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो सिंपल सा है हाउ आर यू। फिर हम पूछते हैं कि वह कैसा है या वह कैसी है, लड़का या लड़की, कोई महिला या पुरुष। तो हम पूछते हैं हाउ इज़ शी, हाउ इज़ ही। तो ही और शी का जहाँ इस्तेमाल होगा वहाँ पर हमको इज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि वो कैसे हैं। अब यहाँ पे वो से मतलब हमको किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमको अनेक व्यक्ति के बारे में, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनके बारे में पूछना है। तो हम यही बोलेंगे कि वो कैसे हैं। तो उसके लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा दे का, कि हाउ आर दे। कभी कभी हम पूछ लेते हैं कि मैं कैसा हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आपको वैसे ही हाउ के बाद एम लगाना पड़ेगा, हाउ एम आई। या अगर आपको एक आश्चर्य का वाक्य, जिसका हम बोलते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी आप अगर आश्चर्य में बोल रहे हो तो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा हाउ आई एम। लेकिन यहाँ पर हाउ एम आई इज़ अ क्वेश्चन फॉर्मेट, एक क्वेश्चन है। फिर हम पूछते हैं कि वह कैसा है। अब वह पे यहाँ पे समझो, अगर आपको वह यानी अगर किसी इंसान के बारे में न बोलकर अगर कोई चीज़ है, वस्तु है, प्राणी है, कुत्ता है, घोड़ा है, उसके बारे में पूछना है तो आपको बोलना पड़ेगा हाउ इज़ इट। यहाँ पे लिखा है प्राणी वस्तु के लिए हाउ इज़ इट। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे हाउ के साथ शुड का इस्तेमाल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाउ और शुड एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारी चीज़ें जो इंसान यानी सोचता है कि भाई कैसे हो, क्या हो, उसके लिए कभी भी शुड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए कि सेंटेंस है, हाउ शुड का सेंटेंस है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। हाउ के बाद डायरेक्टली हमको शुड का इस्तेमाल करना है। हाउ शुड आई मेक यू अंडरस्टैंड, समझाऊँ, मेक अंडरस्टैंड, यानी मेक अंडरस्टैंड, समझाना। तो हाउ शुड आई मेक, किसको, तुमको ना। तो हाउ शुड आई मेक यू अंडरस्टैंड। अब दूसरा है मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तो हाउ शुड आई टेल यू, बताने के लिए टेल, हाउ शुड आई टेल यू। नेक्स्ट है मैं तुम्हें कैसे बुलाऊँ, बुलाना, इनवाइट करना, किसी को बुलाना। तो हाउ शुड आई इनवाइट यू। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि यह तुमने कैसे किया। हम कभी भी किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके लिए हम परेशान थे या हमको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल होगा और कोई अगर कर देता है तो हम बोलते ना कि यह तुमने कैसे किया। तो हाउ डिड यू डू इट। यहाँ पे डिड किया, जो हो गया है उसके लिए डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हाउ डिड यू डू, करने के लिए डू शब्द है, तो हाउ डिड यू डू इट। अब यहाँ पे यह है, उसके लिए इट का इस्तेमाल है। अब फिर हम बोलते हैं कि भैया यह कैसे संभव है, ये चीज़ कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है। तो हम बोलेंगे हाउ इज़ इट पॉसिबल। इट यहाँ पर यह है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। फिर हम कभी कभी पूछते हैं कोई चीज़ हम देखते हैं कोई नहीं है या पहले नहीं देखी है, तो हम पूछते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए आएगा हाउ डज इट वर्क। पहले मैंने कहा था कि डज के साथ कभी भी वर्ब का आपको ओरिजिनल फॉर्म ही लेना है। तो हाउ डज इट वर्क। अब यहाँ पर इट बोला तो यह है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है। डज का इस्तेमाल इसलिए किया
क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ पूछ रहा है तीसरे चीज़ के बारे में, तो हमको डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास कितने रुपये हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि हाउ मच मनी नीचे लिखा है मैंने, ये देखिए हाउ मच मनी, इसका मतलब होता है कितने पैसे। क्योंकि पैसे जो है उसके लिए मच का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे को हम कुछ लिमिटेड इसमें नहीं बोल सकते कि ये इतना ही है। पैसे अनगिनत होते हैं, इसलिए हम उसके साथ मच का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस है कि हाउ मच मनी, कितने पैसे। हाउ मच मनी, कितने पैसे। देखिए कितने रुपये, तो हाउ मच मनी। है के लिए हैव, है के लिए हैव। आपके पास तो डू यू हैव। आपके पास कितने रुपए हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो दोस्तों ये वीडियो अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस दी बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सक्सेसफुल कीजिए। मैं और नई वीडियो लेके जल्दी आपके पास हाजिर होऊंगा। अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय।